बारिश में 4 बहुओं की 4 किस्म की रसोई। सुलोचना अपने चारों बेटों की शादी करवा कर 4 बहू को ले जाती है, जिसमें से संजना पत्रलेखा लव मैरिज वाली थी और पूनम और कुमकुम सास की मनपसंद की। तभी सास चारों के आगे कलश रखती है। बहू, हमारे कुल की मान्यता है कि गृह प्रवेश में यदि चावल घर में पूरी तरह बिखर जाएं तो उस घराने में सुख सर्वदा बनी रहती है। दोनों बड़ी बहू पैर लगाकर अंदर आ जाती हैं। सासू माँ, मैं इस रस्म को निभाने में सफल रही। देखिए, मेरे कलश के राइज पूरे घर में फैले हैं। छोटी बहू, अब तुम दोनों की गृह प्रवेश की बारी है। जी माँ जी। दोनों बहू प्रणाम करके कलश के चावल हाथों से उड़ेलती हैं। क्षमा कीजिए माँ जी, लेकिन अनाज माँ अन्नपूर्णा का अंश है। जो अनाज परिवार का पेट भरता है, उसे पैर से गिराकर अनादर करना उचित नहीं लगा। सभी पड़ोसने कुमकुम पूनम के स्वभाव की तारीफ करती हैं। सुलोचना बहन, तुम्हारी तीसरी चौथी बहू बड़े गंभीर आचरण वाली है। क्यों सुशीला बहन? ऐसा ही कह रही हो कौशल्या? जो जो अभी से अन्न का आदर कर रही है वो रसोई अच्छे से संभालेगी। ऐसी निपुण और गुणवान बहू ही तो रसोई की बरकत बनाकर रखती है। इस पर जलकर खाक होते हुए दूसरी बहू संजना कहती है, आंटी जी, बगैर किसी के हाथों का खाना खाए बिना आप जज कैसे कर सकती? मैं 5 स्टार होटल में शेफ हूँ। चाइनीज से लेकर कॉन्टिनेंटल, थाई, भारतीय किस्म किस्म का खाना बनाना आता है मुझे। शक्ल तो दही बड़े जैसी बना रखी, खाना क्या खाक बनाती होगी। हाँ। इसी प्रकार अगले दिन चारों की एक साथ पहली रसोई होती है। पत्रलेखा संजना शहरी तौर तरीके से पहनावा और भरकर मेकअप लगा के आती हैं। वहीं गांव वाली घरेलू बहू खूब सारा सिंदूर, हाथों में भरी हरी चूड़ियां डालकर आती है। प्रणाम माँ जी, सदा सौभाग्यवती रहो। नमस्ते एंड गुड मॉर्निंग मम्मी जी। खूब खुश रहो। बहुआ, तुम दोनों ने अपनी पहली रसोई में किस प्रकार के कपड़े पहने हैं? साड़ी क्यों नहीं पहनी? देखो, तुम्हारी दोनों देवरानी ने साड़ी पहनी है, कितनी अच्छी लग रही हैं। सासू माँ, भारी साड़ी पहनकर किचन में मुझसे कुकिंग नहीं किया जाएगा। वैसे ही कितनी उमस और चिपचिपपन हो रहा है। सासू माँ, आप तो फरमाइश कीजिए, खाने में क्या खाना है? बटर चिकन, फ्राई चिकन या तंदूरी चिकन, फिश या और कुछ? मांसाहारी खान पान का नाम सुनकर सुलोचना खींच कर कहती है, संजना बहू, पहली रसोई में मांसाहारी भोजन कौन बनाता है? भारतीय संस्कृति के हिसाब से पहली रसोई में सात्विक खाना पकता है। ऐसा करो, तुम मालपुआ बना लो। पत्रलेखा बहू, तुम बेसन के लड्डू बना लो। माँ जी, हम क्या बनाएं? बहू, तुम में से एक शीरा और हलवा कर लो, मंदिर में भोग भी चढ़ाया जाएगा। चारों बहू 4 किस्म के मीठे व्यंजन बनाने में लग जाती हैं, लेकिन रसोई में एक गैस चूल्हा होने की वजह से भिड़ंत मच जाती है। जेठानी जी, ये कढ़ाई चुपचाप से छोड़ दो। एक कढ़ाई पहले ले रखी है, मुझे मालपुआ बनाना है। देख नहीं सकती, मैं कढ़ाई में बेसन भून रही हूँ। इसमें चाशनी बनाना है, लड्डू बन जाएंगे तो ले लेना। चिंदी बराबर बेसन घोलने में ही तुमने बीरबल की खिचड़ी जितना टाइम ले लिया। पूरा दिन निपटा लोगी। जेठानी जी, आप दोनों का लफड़ा खत्म हो गया हो तो फटाफट से गैस चूल्हा खाली करो। कलेश की आवाज सुनकर सुलोचना रसोई में आती है, जहाँ चारों की किचकिच मची हुई थी। कढ़ाई का बेसन जलते देखकर सास गुस्से में गैस बंद करके, अरे तुम चारों ने रसोई को किस बात पर अखाड़ा बना रखा है? सासू माँ, ये जेठानी जी ही कब से कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रही हैं। एक गैस चूल्हा है, 4 लोग खाना बनाने को हैं। अरे तो दोनों बहू बारी बारी से बना लो। सासू माँ, इन दोनों के साथ चिकचिक करने से अच्छा मैं चूल्हा डालकर बना लूंगी। माँ जी, मुझे भी खाना बनाने के लिए अलग रसोई चाहिए। अरे तुम चारों 4 जगह चूल्हे जलाओगी तो पड़ोसने तरह तरह की बातें करेंगी। चारों में से किसी के कान पर सुलोचना की बात का जूं नहीं रेंगता। सुलोचना कुमकुम पूनम को खुले आंगन में लाकर स्टोव मिट्टी का चूल्हा देती है। पूनम बहू, ये लो 1 बोरी उपले और चूल्हा। कुमकुम बहू, इस गैलन के अंदर मिट्टी का तेल भरा हुआ है और ये रहा स्टोव, बनाओ खाना। माँ जी, मैं इस प्रकार से खुले में रसोई बनाकर खाना नहीं बना सकती हूँ, मेरे बस की नहीं है। संजना बहू, मैं तेरी व्यवस्था लगाती हूँ, मेरे साथ आ। सास दूसरी बहू को एक कोठरी में ले जाती है, जिसकी जमीन मिट्टी वाली थी। जब मैंने पक्की रसोई नहीं बनवाई थी तो हमारा खाना पीना यहीं ही बनता था, तो तुम यहीं पर खाना बना लो। चारों बहू अपनी 4 किस्म की रसोई में खाना बनाने में लग जाती हैं, जहां सास की पसंद वाली दोनों बहू खुले आंगन में खुले मौसम में पूरी कचौरी तलती हुए। अच्छा हुआ जो हम अपनी रसोई खुले आंगन में कर रहे हैं, शुद्ध हवा में।
आज तो अन्नपूर्णा माँ मुझ पर प्रसन्न है। देखो मेरी पूरियाँ कितनी फूली फूली सी बन रही है। मेरे हाथ का दम आलू खाकर आज सब लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तभी एकदम से अचानक से काले बादल छा जाते हैं और तेज हवा चलने से चूल्हा बुझ जाता है। हे भगवान, पता नहीं मेरी पूरी को किस करमजली की नजर लग गई। पूरी ने कितना तेल पी लिया। तभी जोर जोर से बारिश होने लगती है, जिससे कोठरी वाली कच्ची रसोई चूने लगती है। आज तो मैं सबको अपनी पहली रसोई में खस्ता पनीर ब्रेड का नाश्ता करवाऊंगी। तभी रसोई की कच्ची छत से रसोई में पानी भरने लगता है। एक तो ये रसोई बाबा आदम के जमाने जितनी पुरानी है, ऊपर से पहली रसोई में बारिश ने मिट्टी पलीत कर दी। तेल में ब्रेड डालकर संजना रसोई का पानी साफ करने लगती है। तभी छत उड़ जाती है। हे भगवान, इतनी तगड़ी बारिश में बिना छत वाली रसोई में खाना बचाना असंभव है। जुगाड़ लगाना पड़ेगा। तभी आंगन में रखी लकड़ियों से संजना लकड़ी की सीढ़ी पर चढ़कर मजबूती से टिका देती है। इसी प्रकार दोनों गांव वाली बहू सिर पर बोरी ओढ़कर बारिश में खुली रसोई में खाना बनाती है, जबकि पत्रलेखा अपनी पक्की रसोई में बारिश एंजॉय करते हुए मालपुआ बना रही थी। उई मम्मी, इस मालपुआ की तो खाल निकल गई, बाकी का तो कचुम्बर निकल पड़ा है। अगर बाकी तीनों ने सबको अच्छा खाना खिला दिया और मैंने सबको ये परोसा तो मेरी नाक कट जाएगी। होटल से ऑर्डर कर लेती हूँ। पत्रलेखा होटल से बना बनाया खाना मंगाती है और कुछ देर में चारों खाना परोसती हैं। तभी ससुर खाने की खुशबू लेते हुए, क्या बात है, आज तो मेज पर किस्म किस्म का खाना सजा हुआ है। बड़ी बहू के खाने से होटल जैसी बढ़िया खुशबू आ रही है। क्या बात है, आज तो मेज पर किस्म किस्म का खाना सजा हुआ है। बड़ी बहू के खाने से होटल जैसी बढ़िया खुशबू आ रही है। पापा डाइनिंग टेबल पर इतने किस्म की वैरायटी देखकर ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी होटल में खाने बैठे हैं। आज तो दावत ही हो गई। ऊपर से आज कितनी अच्छी बारिश हो रही है। खाना शुरू करते हैं वरना ठंडा हो जाएगा। सारे सदस्य बारी बारी से चारों का खाना चखते हैं। तभी विवेक गुस्से में, इसमें कोई सा भी खाना खास नहीं बना। संजय, ये तुमने कैसे पनीर ब्रेड बनाए हैं? ऐसा लग रहा है जैसे पानी में से डुबकी मारकर निकला है। विवेक जी, अब रसोई से बारिश का पानी टपक रहा था तो मैं क्या करूं? कोई बात नहीं, आप सब मेरा आलू दम पूरी खाकर देखो। पूनम, तुम्हारी सब्जी पूरी में भी दम नहीं है, एकदम मुलायम सिले से बने हैं। तुम चारों ने 4 रसोई में 4 किस्म का खाना बनाया, लेकिन किसी का खाने का स्वाद नहीं बन पाया। यही खाना तुम चारों ने स्नेह प्रेम से मिलजुल कर बनाया होता तो सब खुशी से खाते। इतना अनाज व्यर्थ कर दिया, अब तुम चारों खाकर ही खत्म करोगी इसे। सास गुस्से में चारों को सुनाकर वहां से चली जाती है। चारों एक दूसरे में कमी निकालती हैं। तुम तीनों के कारण मेरी भी रिमांड लग गई। पता नहीं किस खेत की मूली हो, खाना बनाने नहीं आता। अरे कम से कम हमने बनाने की कोशिश तो की, आपने तो शॉर्टकट मारा और होटल से खाना ऑर्डर करवा लिया। अगर माँ जी को पता लग गई ना आपने क्या खिचड़ी पकाई है तो बताएंगी। बस बस देवरानी जी, बाल की खाल मत निकालो। चारों अपने अपनी रसोई समेटने में लग जाती हैं। समय गुजरने के साथ अब पूरी तरह बरसातें लग जाती हैं। इस डेली डेली की आंधी बारिश ने खोले में खाना बनाना दूभर कर दिया। तिरपाल भी नहीं आड़ रहा है। कुमकुम जंगल से घास लाकर रसोई तैयार करती है, जबकि पूनम गांव के रहन सहन के अनुसार मिट्टी पुलों से रसोई बनाकर तिरपाल लगाती है। अब बारिश का पानी तिरपाल पर अड़ जाएगा। आज मैं अपनी रसोई में सबको गर्मा गर्म पकौड़ी बनाकर खिलाऊंगी। चारों बहू अपनी 4 प्रकार की मिट्टी, घास, लकड़ी और पक्की रसोई व्यंजन बनती हैं। अरे तुम चारों की बीरबल की खिचड़ी बन गई हो तो लाकर परोस दो, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। चारों अपना पकाया हुआ परोसती हैं। तभी पत्रलेखा बाउल भरकर मैगी लाती है। मम्मी जी, पापा जी, आज मैंने सबके लिए बारिश में मैगी और मैकरोनी बनाया है, खाकर बताइए। बहू, रोजाना ये मैदे वाला खाना कौन बनाता है, खाता है? इतना अच्छा बारिश का मौसम हो रहा है, पकौड़े बना लेती। तभी पूनम अपने बने पकौड़ी आगे करते हुए, ससुर जी, मैंने सबके लिए गरम गरम पकौड़ी बनाई है, खाइए ना। पूरा परिवार पूनम के बनाए पकौड़े पर टूट पड़ता है। बहू, तुमने अच्छे पकौड़े बनाए हैं, और डाल दो। पापा जी, मैंने आप सबके लिए दाल मखनी और तंदूर की रोटी बनाई है। आप सब लोग थोड़ा थोड़ा खा लीजिए वरना खाना बर्बाद होगा। मेरा तो पेट भर गया पकौड़े खाकर ही, अब तुम खा लो। इस तरह सब लोग एक ही बहू का बनाया खाते हैं, जिससे बाकी 3 बहू की रसोई का खाना बच जाता है। अगले दिन संजना को सब्जी फेंकते देख सास गुस्सा करती है। संजना बहू, इतनी सारी दाल मखनी तुमने ऐसे ही फेंक दी? माँ जी, दाल मखनी खट्टी हो गई थी और फिर बासी बचा हुआ खाना कोई खाता कहाँ है? तभी बाकी दोनों बहुएं सामग्री की लिस्ट बनाकर ले आती हैं। माँ जी, मेरे रसोई का तेल, दाल, आटा, चावल सब खत्म हो गया है, मंगवा दीजिए।
बहू पैसे पेड़ पर नहीं लगे हैं जो तोड़कर मैं तुम चारों की रसोई में हर दूसरे दिन राशन भरवाती रहूं। अभी 15 दिन भी नहीं हुआ तुम लोगों को खाना पीना बनाते हुए। तुम चारों ने रसोई का बजट खराब कर दिया। किसी की भी रसोई में बरकत नहीं, केवल परोसने पकाने को ही रसोई संभालना नहीं कहते। एक गृहिणी में मेल जोल का भाव और खाना पकाते हुए उसके मन में संतोष होना बहुत आवश्यक होता है, तो थोड़े में भी पूरे परिवार का पेट भर जाता है। इस तरह अन्न की बर्बादी करने से अन्नपूर्णा देवी की बरकत घर से खत्म होती है। अब मैं अपनी रसोई खुद संभालूंगी। सास का फैसला सुनकर चारों की एक दूसरे से देखा देखी अन्न की बर्बादी का स्वभाव मिट जाता है, जिसके बाद वो एक में रसोई करके सबको भिन्न भिन्न प्रकार का खाना बनाकर खिलाते हैं। नाश्ता, लंच और डिनर वाली 3 बहुएं। अन्नपूर्णा अपने तीनों बेटों की शादी एक साथ करवाकर निशा, पल्लवी, कुमकुम को बहू बनाकर लाती है। बहुओं, हमारे कुल की मान्यता है कि गृह प्रवेश की रस्म में जिस भी बहू के कलश के चावल पूरी तरह घर में बिखर जाते हैं, उसके साथ साक्षात अन्न धन की देवी लक्ष्मी और अन्नपूर्णा विराजमान होती हैं। दोनों मॉडर्न शहरी बहू कलश को उल्टे पैर से गिराती हैं, तो वहीं कुमकुम दाहिने पैर से कलश गिराती है, जिसके चावल पूरे घर में बिखर जाते हैं। तभी पड़ोसन कांता, अरे अन्नपूर्णा बहन, तुम्हारी ये गांव वाली बहू गुणवान और संस्कारी आचरण वाली है। बाकी मॉडर्न बहू के लिए ये रस्म तो नाच न जाने आंगन टेढ़ा वाली बात हो गई है। इनके लक्षण देखकर लगता नहीं कि रसोई के कामकाज में माहिर होंगी। हाँ, पड़ोसन कांता की बात से दोनों मॉडर्न बहू को मिर्ची लग जाती है। What do you mean, आंटी जी? आपको क्या लगता है हम शहर से हैं तो हमें खाना पीना बनाना नहीं आता? हमारी देहाती देवरानी सिर्फ सबको देसी खाना बनाकर खिला सकती है, लेकिन हमें इंडियन से लेकर कॉन्टिनेंटल हर टाइप की कुकिंग करनी आती है। ये गॉट इट? तभी दूसरी पड़ोसन सुषमा बात संभालते हुए कहती है, अरे बहू, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि तुम्हें खाना पीना बनाना आता है। अन्नपूर्णा बहन, तुम्हारे तो दोनों हाथ में लड्डू हैं। एक साथ 3 बहू उतार लाई हो। तीनों एक एक टाइम के खाने की जिम्मेदारी भी संभाल लेंगी, तो सुबह का नाश्ते से लेकर लंच और डिनर में बढ़िया बढ़िया बनवा कर खिलाएंगी सब। हाँ आपके मुंह में घी शक्कर सुषमा बहन। रसोई संभालने की बात सुनकर पल्लवी, निशा मन में खिचड़ी पकाते हुए, मैं और खाना बनाकर खिलाऊंगी? माय फुट। खाना बनाने के चक्कर में मैं अपनी नींद खराब करूंगी? माय फुट। अगले दिन तीनों बहू की पहली रसोई होती है। गांव वाली बहू तड़के सुबह उठकर कामकाज करती है। अरे कुमकुम बहू, तुम रसोड़े में अकेले हो? तुम्हारी दोनों जेठानियां कहाँ हैं? माँ जी, जेठानी जी अभी जागी नहीं है। मैंने चूल्हा साफ करके उसको साफ सुथरा बना के पूजा कर लिया है। खाने में क्या क्या पकवान बनाना है? तभी दोनों बहुएं चेहरे पर भरकर मेकअप थोप कर आती हैं। गुड मॉर्निंग मम्मी जी। गुड मॉर्निंग मम्मी जी। बहुओं, आज तुम तीनों की पहली रसोई है, तो अपनी मन पसंद से जो भी तुम्हें अच्छा आता हो बनाकर खिला दो। रसोई में जरूरत की सामग्री घी, तेल, मैदा, सूजी सब भरा हुआ है। पहली रसोई बनाने के लिए बोलकर अन्नपूर्णा बाहर चली जाती है। सबके लिए दाल की भरी पूरी, कचौड़ी और मीठे में खीर और पुलाव, शाही पनीर बना लेती हूँ। हे माँ अन्नपूर्णा, आपको न्योता देती हूँ, मेरी रसोई का खाना अच्छा बने। गांव वाली बहू संतोष और खुशी भरे मन से खाना बनाती है, तो वहीं दोनों बहू किड़किड़ाते हुए, इतनी गर्मी में 36 तरह के पकवान मैं तो नहीं बनाने वाली। चिकन बिरयानी और चटनी बनाती हूँ। मेरे तो दिमाग में 36 तरह की चीज चल रही है। क्या बनाऊं जो इजी हो और कम एफर्ट लगे? हाँ, सबके लिए फ्रूट कस्टर्ड बना लेती हूँ। कुछ मिठाई तो बनाना होता है ना। दोनों आलसी बहू ऊबे मन से खाना बनाती हैं। वहीं कुमकुम देसी तरीके से काफी कुछ बनाती है। थोड़ी देर में तीनों अपना खाना परोसती हैं। चलो भाई, इंतजार खत्म हुआ। खाना आ गया। खुशबू तो चिकन जैसी आ रही है। क्या बनाया है? विवेक जी, मैंने सबके लिए चिकन बिरयानी बनाई है। माँ जी, एक बाइट टेस्ट करके बताइए। पहली रसोई में पकवान की जगह चिकन देखकर अन्नपूर्णा खिंचे लहजे से बोलती है, निशा बहू, पहली रसोई में हर कोई मीठा बनाता है ताकि परिवार में मधुरता, मिठास बनी रहे। बनाने से पहले पूछ तो लेती। अरे कोई बात नहीं भाग्यवान, अब जाने दो। पूरा परिवार सबका बनाया खाना खाते हैं। तभी पल्लवी पूछती है, माँ जी, फ्रूट कस्टर्ड कैसा बना है? अन्नपूर्णा नीरस मन से जवाब देती है,
पल्लवी बहू, तुम्हारा फ्रूट कस्टर्ड अच्छा है, लेकिन पहली रसोई की मान्यता कुमकुम बहू ने पूरी की है। उसने मीठे से लेकर पूरी कचौरी सब चीज स्वाद बनाई है ना? ना ही ज्यादा घी तेल है, ना मसाले। गांव वाली बहू की तारीफ सुनकर दोनों जलकर खाक हो जाती हैं। पता नहीं मम्मी जी को इस देसी देवरानी के खाने में क्या टेस्ट आ रहा है। ऊपर ऊपर इतना तेल तैर रहा है। आज से नाश्ता लंच डिनर सब कुछ यही बनाएगी। हाँ। जलन के चलते दोनों बहू रसोई के तीनों टाइम के खाने में कभी हाथ नहीं बटाती। 2-4 दिन गुजर जाते हैं। एक दिन रात में डिनर के टाइम। रात के 10 बज चुके हैं, अभी तक डिनर नहीं आया। फिर सुबह ऑफिस के लिए उठने में लेट होता आता है। अन्नपूर्णा मेज से उठकर रसोई घर में जाती है, जहां कुमकुम अकेले बनाने में जुटी थी। बहू, बाकी दोनों बहू कहाँ हैं, जो कि तुम अकेले डिनर बना रही हो? माँ जी मैं बना लूंगी ना, जाने दीजिए। भड़कते हुए अन्नपूर्णा दोनों को बुलाती है। पल्लवी बहू, निशा बहू, जल्दी से यहाँ आओ। जी सासू माँ, आपने बुलाया? रसोई का तीनों टाइम का कोटा अकेले संभालने का जिम्मा क्या कुमकुम बहू का है? तुम दोनों सारा दिन कमरे में बैठकर मक्खी मारती हो क्या? या तो तुम दोनों अपने हिसाब से एक टाइम का खाना बनाने का चुन लो, या मुझे तुम तीनों में रसोई का काम बांटना पड़ेगा। किसी एक पर भार डालना उचित नहीं है। तभी दोनों चालाक बहुएं चाल पट्टी खेलते हुए। माँ जी नाश्ता तो कुमकुम बनाती है, मैं दोपहर का लंच बना लूंगी। तो फिर रात का डिनर मेरी तरफ से डन है, मैं बना लूंगी। तीनों बहू के बीच 3 टाइम का नाश्ता लंच डिनर बनाने की जिम्मेदारी बांट दी जाती है। बेचारी कुमकुम तड़के सुबह 5 बजे उठकर नाश्ते की तैयारी करती है। फटाफट से चाय चढ़ाकर पराठे के लिए आटा गूंद लेती हूँ, फिर सब्जी काटकर छौंक दूंगी। तभी बर्तन के खड़के से सो रही दोनों बहू खिचखिच करती हैं। हे भगवान, इतनी तड़के सुबह में बर्तन बजाना चालू कर दिया। इस देवरानी को भी तड़के सुबह ही किचन में लगना था। अच्छी खासी नींद आई थी, कबाब में हड्डी बन गई। सुबह के 8 बजे तक बहू खाने की मेज पर तरह तरह का नाश्ता लगा देती है। पूरा परिवार नहा धोकर खाने के लिए हाजिर हो जाता है। वाह भाई वाह, कितना बढ़िया नाश्ता खाकर मन प्रसन्न हो गया। बहू, थोड़े पराठे और आलू की कचौड़ी और देना। अजी, आज पूरी पराठे से ही पेट भर लोगे क्या? तेल वाली पूरी है, नुकसान करेगी। सादी रोटी भी तो रखी है, खा लो। माँ जी ये पराठे पूरी नुकसान नहीं करेगी, क्योंकि मैंने शुद्ध घी में बनाया है। बहू, शहर में कहाँ असली घी मिलता है? माँ जी मैंने दूध की मलाई बटोर कर उससे घी निकाला था। अब आप घी खरीद के मत लाइएगा, मैं घर पर बना लूंगी। गांव वाली बहू के कम खर्चे में रसोई चलाने के सलीके से अन्नपूर्णा खुश होती है। देखते देखते दोपहर के खाने का टाइम हो जाता है। तभी पल्लवी फोन चलाते हुए। हे भगवान, फोन चलाने के चक्कर में मैं तो भूल गई, मुझे दोपहर का लंच बनाना था। पल्लवी फोन रखकर फटाफट से रसोई में आती है। तभी अन्नपूर्णा धमक जाती है। बहू, दोपहर के खाने का टाइम हो गया है। अब तो खाना बनाना चालू करेगी तो खिलाएगी कब? ओह माय गॉड, ये सासू माँ भी ना कितना कचर कचर बोलती हैं। सासू माँ, मुझे बस आधा घंटा दे दीजिए, मैं लंच बना लूंगी। अन्नपूर्णा किचन से चली जाती है। तभी पल्लवी दराज में से पास्ते का डिब्बा उतारती है। वाओ, हो गया जुगाड़। फटाफट से सबके लिए व्हाइट सॉस पास्ता बनाकर सर्व कर देती हूँ। इतने घमस में कौन खाएगा? कौन ही खाना खाएगा यार। कुछ देर में पल्लवी कच्चा पक्का पास्ता बनाकर लंच में परोस देती है, जिससे सबका मुंह बन जाता है। अरे बहू, आज क्या तू लंच में सबको मैदा खिलाएगी? रोटी सब्जी नहीं बनाई क्या? पापा जी, आप लोगों ने इतना हैवी नाश्ता खाया था, इसीलिए मैंने सोचा लंच में हल्का बना दूं। बेमन से पूरा परिवार पास्ता खाता है, मगर किसी का पेट नहीं भरता। वहीं तीसरी बहू रात के डिनर में दाल चावल परोसती है। सासू माँ, ससुर जी, आज मैंने सबके लिए डिनर में दाल फ्राई और जीरा राइस बनाया है, खाइए। चावल देखकर तीनों भाई गुस्से से चिड़चिड़ करते हुए। निशा, तुम्हें तो रोटी बनाने में पहाड़ टूट रहा था, जो चावल दाल उबाल कर रख दिए। एक तो वैसे ही लंच खाकर पेट नहीं भरा था और डिनर में दाल चावल बनाकर रख दिया। ये तो 1-2 घंटे में पच जाएगा। हद है। अरे दोपहर में लंच मैंने थोड़े बनाया था, जो आप लोग मुझ पर दाना पानी लेकर चढ़ रहे हैं। आदर्श विवेक रहने दो बेटा, इनको तो बस निपटाने वाला खाना बनाना था। बस कुमकुम बहू के नाश्ते से ही हमारा पेट भरा था आज तो। कुमकुम के नाश्ते की तारीफ सुनकर दोनों बहू फिर जल भुन जाती हैं। ये 2 कौड़ी की गांव वाली देवरानी का बनाया नाश्ता माँ जी को ज्यादा ही मक्खन लग रहा है, और हमारे बनाए लंच डिनर में इनको नुस्ख निकालना है। जल भुन कर दोनों बहुएं अब कुमकुम के बनाए नाश्ते को अक्सर नमक मिर्च बढ़ाकर खराब करती हैं।
वहीं लंच डिनर में कभी मैगी, बर्गर, ब्रेड और होटल से खाना मंगवा लेती हैं, जिस पर सास टोकती है। बहुओं, तुम दोनों ने लंच और डिनर में होटल का खाना खरीद कर बचत के पैसे खर्च करने की ठान रखी है। अरे तुम्हारी देवरानी तड़के सुबह उठकर इतना नाश्ता तैयार करती है, सीखो उससे कुछ। बस माँ जी बस, जब देखो आप हमेशा अपने गांव वाली बहू के खाने का गुणगान करती रहती हैं। जब हमारा बनाया खाना आप लोगों को कच्चा पक्का लगता है और पसंद ही नहीं आता तो हम किस लिए बनाएं? अब उगलाना तुम दोनों ने असली जहर। अरे खाना चाहत और लगन से बनता है। तुम दोनों के अंदर तो छोटी बहू के नाश्ते को लेकर जलन बसी है। माँ जी जाने दीजिए, दीदी को ऐसा मत बोलिए। दीदी रसोई का असली स्वाद परोसने और पकाने में होता है, वही असली गृहिणी के गुण हैं। अगर आप दोनों चाहें तो मैं आपको खाना बनाना सिखाऊंगी। इतने के बाद भी कुमकुम का मिलनसार बर्ताव देखकर दोनों बहुओं को पछतावा होता है। कुमकुम, हमें माफ कर दो। हम हमेशा तुम्हारे खाने की तारीफ से जलती रही, मगर अब हम तुमसे खाना बनाना सीखना चाहती हैं। हमें माफ कर दो। आखिर में कुमकुम दोनों जिठानी को खाना बनाना सिखाती है और अब तीनों बहुएं मिलजुल कर खुशी पूर्वक रसोई संभालती हैं।